गाइस हम लोग ड्रोन रूल्स 2021 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि 31 दिसंबर 2021 तक 9 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस सेटअप की गई हैं गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ओनरशिप के अंडर, मतलब सरकारी या फिर प्राइवेट ऐसी कंपनीज जो है वो सेटअप हुई हैं, टोटल 9, जो कि ट्रेनिंग ऑफर कर रही हैं। राइट, ड्रोन्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं तो उनको ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग ऑफर करने के लिए ऐसी 9 कंपनी जो है वो सेटअप हुई हैं। और ड्रोन रूल्स 2021 के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति जिसे ओपन करना, एस्टैब्लिश करना है आरपीटीओ को, यानी कि रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को, तो उस व्यक्ति को सबमिट करनी पड़ती है एक एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन किसके पास सबमिट करनी पड़ती है? डीजीसीए के पास, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के पास। और फॉर्म D5 होता है, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ये फॉर्म मिल जाता है। और साथ ही साथ कुछ उस व्यक्ति को फीस पे करनी होती है। तो ये कुछ प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जिसके माध्यम से अगर स्टैब्लिश करना है अपना खुद का रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो डीजीसीए पर आप फॉर्म 5 जो है वो D5 जो है वो भरेंगे। फॉर्म D5 डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से सबमिट करेंगे और फिर साथ ही साथ कुछ फीस पे करेंगे, तो फिर वहां से आपको लाइसेंस ऑथराइजेशन जो है वो मिलेगा। तो ये इसकी एक प्रक्रिया छोटी सी हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा नए ड्रोन के क्या नियम है, क्या रूल्स हैं, तो ये भी आप समझिए। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म जो है गाइस, ये डेवलप हुआ है एज अ बिजनेस फ्रेंडली सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम के तौर पर। तो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो आप पूरी जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं ड्रोन ऑपरेशन की, और वहां पर आपको परमिशन मिलती है। और आपको कोई भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ग्रीन जोन पे अपना ड्रोन उड़ा रहे हो 400 फीट तक, तो 400 फीट तक ग्रीन जोन में कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है ड्रोन उड़ाने की। और इवन आपको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सब पता लग जाएगा कि कौन सा एरिया जो है वो ग्रीन जोन में आ रहा है, रेड जोन में आ रहा है, कहां पर उड़ा सकते हो, कहां पर नहीं उड़ा सकते हो। एंड इवन जैसे कि एयरपोर्ट पेरीमीटर जो है, तो 8 से 12 किलोमीटर की जो रेंज है, राइट, एयरपोर्ट से 8 से 12 किलोमीटर की जो रेंज है, वहां पर आप 200 फीट तक ड्रोन उड़ा सकते हो। उसके लिए आपको परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार का पायलट लाइसेंस जो है वो लेने की आवश्यकता नहीं है माइक्रो ड्रोन्स के लिए, नॉन कमर्शियल यूज के पर्पस के लिए या फिर नैनो ड्रोन्स के लिए। और इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए आपको कोई भी पायलट लाइसेंस यानी कि ड्रोन को उड़ाने के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन नहीं है ड्रोन ऑपरेशन पर फॉरेन ओन्ड कंपनीज के द्वारा, जो कि इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। यानी कि ऐसी कंपनी जो फॉरेन कंपनी है बट वो अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो उसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा ड्रोन ऑपरेट करने के लिए। साथ ही साथ जो ड्रोन्स का इंपोर्ट है और ड्रोन के जो कंपोनेंट्स है जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं, इसे डीजीएफटी हमारी रेगुलेट करेगी। किसी प्रकार का सिक्योरिटी क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस जो है वो इशू होता है, तो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस इशू होने से पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है एयर वर्दीनेस के या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के या फिर प्रायर परमिशन के या फिर रिमोट पायलट लाइसेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटिटीज के लिए। तो जो भी कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काम करती है, तो उनको किसी प्रकार से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं, वो R&D जो है वो कर सकती है। इसके अलावा जो ड्रोन्स जो कवर्ड हैं ड्रोन रूल 2021 के अंदर, तो बताया जा रहा है कि पहले 300 किलोग्राम की तक के ड्रोन्स कवर्ड थे, अब इनको 500 केजी तक के ड्रोन्स को कवर किया गया है। राइट, इवन इसके अंदर ड्रोन टैक्सी भी कवर की गई है ड्रोन रूल्स 2021 के अंडर। और हमारी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है गाइस, ये इशू करेगी सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस कि कौन सा ड्रोन जो है वो उड़ने लायक है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है, तो उसका क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो उसको सर्टिफाई करेगी। और इवन जो भी कंपनी जो है जो इस प्रकार के काम करती हैं, ड्रोन्स वगैरह जो बनाती हैं, उनको रूल्स रेगुलेशन जो है वो प्रोवाइड कराएगी ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। राइट, तो ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरर जो है गाइस, तो ये जनरेट कर सकते हैं अपने खुद के ड्रोन के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सेल्फ सर्टिफिकेशन रूट के माध्यम से। और मैक्सिमम पेनाल्टी जो है ड्रोन रूल्स 2021 के अंडर रखी गई है, इसे कम कर दिया गया है, 1 लाख रुपए तक मैक्सिमम पेनाल्टी कर दी गई है। बट अगर ये ड्रोन जो है वो किसी दूसरे पर्टिकुलर कानून का उल्लंघन करता है, तो उसकी पेनाल्टी अलग है और इसकी ड्रोन्स की पेनाल्टी जो है वो अलग रहेगी। राइट, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ड्रोन कॉरिडोर भी डेवलप किए गए हैं कार्गो डिलीवरीज के लिए। राइट, एंड ड्रोन प्रमोशन काउंसिल भी सेटअप किया गया है, जिससे कि बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिजीम को तेज किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। यानी कि बिजनेस फ्रेंडली
आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट किया जा सके, कि जिससे कि आसानी से जो है वो जो भी बिजनेसेस है जो ड्रोन्स का उपयोग कर रहे हैं आज की डेट में, जैसे कि फूड डिलीवरी बिजनेस हो गया, और आने वाले समय में जो बिजनेसेस जो सोच रहे हैं कि हम ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो भी आसानी से जो है वो ड्रोन का उपयोग करें। इसलिए इन रूल्स के तहत हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो काफी सारे रेगुलेशन जो है वो कम कर दिए गए, जिससे कि आसानी से बिजनेस जो है वो ड्रोन्स को ऑपरेट कर सकें। इसमें पेनाल्टी भी जो है वो कम कर दी गई है, और इजी जो है वो बनाया गया है, बिजनेस फ्रेंडली जो है वो बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। ठीक है, तो ये चीज़ है गाइस जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान में रखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर कि ड्रोन की कितनी कैटेगरीज है हमारी कंट्री के अंदर। तो पहली बात तो नैनो कैटेगरी को छोड़कर, नैनो कैटेगरी मतलब कि जो छोटी कैटेगरीज के ड्रोन हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो 250 ग्राम्स के आसपास हम लोग को नजर आते हैं ड्रोन, राइट, 250 ग्राम या उससे कम के जो ड्रोन होते हैं, कम वेट के ड्रोन होते हैं, इनको छोड़कर सभी जितने भी ड्रोन्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है, राइट। और जैसे कि माइक्रो ड्रोन्स होते हैं जो 250 ग्राम से 2 किलोग्राम तक के होते हैं, स्मॉल ड्रोन्स 2 किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक के होते हैं, मीडियम ड्रोन 25 केजी से 150 केजी तक के होते हैं, और लार्ज ड्रोन 150 केजी से ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट आप थोड़े से ध्यान में रखिएगा, अलग अलग कैटेगरीज ड्रोन की। और आज की डेट में ड्रोन का उपयोग गाइस बहुत सारी जगह पर किया जा रहा है। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रोन का उपयोग हो रहा है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, निगरानी रखने के लिए, सर्वेलांस ऑपरेशन के लिए, राइट। और ड्रोन ने मैन पावर की रिक्वायरमेंट और कॉस्ट को भी जो है वो रिड्यूस किया है। ड्रोन लो कॉस्ट, सेफ और क्विक एरियल सर्वे प्रोवाइड कराता है डेटा कलेक्शन के लिए। इवन काफी सारी इंडस्ट्रीज में ड्रोन का उपयोग हो रहा है, जैसे पावर इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंडस्ट्री, राइट। तो ये सब इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ड्रोन का उपयोग हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिस पर हम लोग बात करते हैं। तो इंडिया के अंदर ड्रोन मैनेजमेंट की बात करेंगे तो यूनियन गवर्नमेंट ने सितंबर 15 को अप्रूव किया की थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ड्रोन्स के लिए और ड्रोन्स कंपोनेंट के लिए, कि हमारी कंट्री के अंदर भारी मात्रा में हम लोग ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करें। तो देखिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुका हूं, बताएं जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर कि ये स्कीम जो है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव बताओ, मेन एम क्या है इस स्कीम का। मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूं। तो हमारी कंट्री के अंदर ड्रोन को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई कि हम मैन्युफैक्चर करें और एक्सपोर्ट करें, आत्मनिर्भर बने एक प्रकार से। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का ही हिस्सा हम लोग को पीएलआई देखने को मिलता है कि हम लोग इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में करें। तो इसके लिए 120 करोड़ रुपए जो है वो अलग किए गए हैं, जो कि ड्रोन्स और ड्रोन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको बनाने के लिए जो है वो लाई गई है ये स्कीम। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हम लोग मैनेजमेंट जो है वो कर रहे हैं ड्रोन्स का, राइट, इंडिया के अंदर। और मिनिस्ट्री ने अगस्त 25 को नोटिफाई किया था ड्रोन्स रूल 2021, जिसमें काफी सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशन हम लोग को देखने को मिलते हैं कि इंडिया के अंदर अगर आपको ड्रोन ऑपरेट करना है तो आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह जो है वो भरने होंगे, राइट। जैसे कि अगर बात करें 25 फॉर्म एग्जांपल के तौर पर, अभी 25 फॉर्म, राइट, मिनिमम हुआ करते थे, तो इससे घटाकर अब 5 कर दिया गया, राइट, कि जिससे कि कम फॉर्म्स वगैरह जो है वो लोगों को भरना पड़े, कम झंझट जो है वो लोगों को फेस करनी पड़े, स्मूथली जो है वो अपने ड्रोन्स को ऑपरेट कर सके। बट हाँ, इनको अपनी इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली शेयर करनी पड़ेगी। अब थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ करनी पड़ेगी, डायरेक्ट तो कर ही सकते हैं बट थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ भी करने की बात की गई है। और आज की डेट में स्ट्रिक्ट रूल्स लाने की क्यों आवश्यकता है, राइट, तो ये एक क्वेश्चन था जिसको मैंने अभी आपसे पूछा था। तो आपका कायदे में आंसर होना चाहिए कि आज की डेट में ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को ड्रॉप करने के लिए, ब्लास्ट को ट्रिगर करने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को ऑलरेडी जम्मू के अंदर जो है वो ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है, राइट। और इसके अलावा पिछले 2 सालों में ड्रोन जो है वो लगातार हम लोग को पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि आर्म्स को, एम्यूनिशन को, ड्रग्स को इंडियन टेरिटरी में ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज भी देखी जा रही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग 167 ड्रोन्स देखे गए हैं, राइट, जो रिकॉर्ड किए गए थे बॉर्डर पर 2019 में, और 2020 में 77 ऐसे रिकॉर्ड्स देखने को मिले, राइट, ड्रोन साइटिंग हमें देखने को मिली है। और काफी तेजी से ड्रोन की टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती जा रही है, राइट, रिसेंट कुछ सालों में। और ड्रोन के अटैक भी जो है वो बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी साथ ही साथ बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हम लोग को प्रॉपर तरीके से एक फ्रेमवर्क की आवश्यकता थी, जो कि फाइनली आ चुका है। और ड्रोन जो है वो खतरा जो है वो बनते जा रहे हैं, राइट, पर्टिकुलरली कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के अंदर, जहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हैं, यानी कि रेफ्यूजीज लोग जहां पर एक्टिव हम लोग को देखने को मिलते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से, मतलब एक तो इजी एक्सेस इस टेक्नोलॉजी का सभी के पास, और इसकी मदद से वो वेरियस अपने ऑपरेशन को
अंजाम दे सकते हैं जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के विरुद्ध ही होता है, राइट। तो इसके लिए ये फ्रेमवर्क की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा।